हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आज है जो क्लास हमारी पहले से ही चल रही है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या? प्लेस। प्लेस या पोजीशन के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज में आएगी। आज हम पढ़ें। अभी ना और भी बाकी हैं कि प्लेस और पोजीशन के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन आनी चाहिए, वो अभी और बाकी हैं। लेकिन मैंने ये क्लास इसलिए ली ऑफ टाइम की क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था प्लेस में? इन, ऑन, एट। तो वो प्लेस पर ही मैंने रोक दिया था, लेकिन आज उन्हीं का यूज, इन, ऑन, एट का यूज टाइम में किस तरीके से किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने इसको भी, आप कहोगे कि ये भी प्लेस और पोजीशन हो गया क्या कंप्लीट? नहीं हुआ है अभी, वो मैं आगे फिर लूँगी। लेकिन मैंने ना इन पे एक ध्यान दिया है कि इन, ऑन, एट का यूज़ प्लेस में किस तरीके से होगा वो आपको बता दिया गया। अब टाइम में किस तरीके से होगा वो हम आज पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी मैंने बोला कि क्या है, वही जो हमने उसमें पढ़ा था, इन, ऑन, एट का यूज हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन पर आते हैं। इनके बारे में क्या है कि जब बहुत ही कोई लंबे टाइम की बात चल रही होती है तब चलो मैं ना पिछली बार भी ये बनाया था ना, इस बार भी ये बनाती हूँ। बात यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपको जैसे कि पता ही है कि यहाँ पर है इन, यहाँ पर है ऑन और यहाँ पर है एट। अब इनका प्रयोग जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि जब लंबे समय का पीरियड की बात होती है तब हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि वो चाहे 10 साल हो, चाहे 10 महीने हो, 1 महीना हो, कुछ हफ्ता हो, इस तरीके से में इन आएगा। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ कि मैं आपके घर जनवरी में आऊँगी। अब जनवरी थोड़ा सा लंबा पीरियड है या नहीं है? तो जनवरी से पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? इन जैन। जनवरी का मैं केवल जैन लिख रही हूँ कि इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इस तरह से जो लंबा पीरियड है उसके लिए इन यूज में आएगा। अब मैं आपको बोलूं कि मैं जनवरी की 7 तारीख को आऊंगी, मान लो, यानी 7th ऑफ जनवरी। तो ये भी क्या है? ये भी अभी लंबा टाइम है ना, अभी से तो आप मेरा वेट करोगे नहीं भैया, अभी तो मैम बहुत दिनों में आने वाली है। तो इसके लिए भी क्या आएगा? पर ये थोड़ा सा पर्टिकुलर हो गया कि इसमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं जैन में 1 को आऊँगी या 30 को आऊँगी। अब थोड़ा सा आपको पता चल गई कि मैं जनवरी के 7 तारीख को आऊँगी। तो अब क्या आएगा? इससे पहले ऑन आएगा। थोड़ा सा हमें ज़्यादा पता चला। अब मैंने यहाँ पर टाइम भी बता दिया कि मैं जनवरी की 7 तारीख को 10 बजे आऊँगी। तो यहाँ पर यूज़ होगा एट 10 AM PM, जो भी है। बस यही है टाइम का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अलग अलग पर आते हैं। जैसे कि इनका सबसे पहले से लंबे पीरियड की बात आ गई है, सेंचुरीज। और एक वर्ड है डिकेड्स। सेंचुरीज मतलब 100 साल, है ना? ये तो आपको पता ही होगा। 100 साल, 100। ओहो ओहो ओहो, ये क्या हुआ है? इसमें से मैंने ज़्यादा ही इंक डाल दी लगता है कि बीच में ख़त्म नहीं हो, इस वजह से है और ये लीक कर गया है। देखो ये हुआ क्या। चलो खैर कोई नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो मैं फिर एक दूसरा पेन भी है उसको लूँगी। क्या है? 10 ईयर्स। ईयर्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वैसे तो YEARS। और ये क्या है? 10 ईयर्स। तो इन दोनों के पहले ही क्या आएगा? इन आएगा। जैसे कि इन मैं बोल दूं 70s, इस तरीके से। चलो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि इंडिया वॉज डिस्कवर्ड, खोज हुई,
इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन, ये हुई है आपको पता होगा कौन आया था, वास्को डी गामा आया था ना इंडिया। कब आया है वो? 15th सेंचुरी के आसपास आया, ऐसे 1498 में आया, कुछ इस तरीके से आया है। RIES। तो इससे पहले क्या, अच्छा इसको हम 15th सेंचुरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद में S आएगा, ठीक है। तो इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन 15th सेंचुरीज, तो इससे पहले क्या आया? इन आया, या और भी कि आई वॉज बॉर्न इन 90s, मैं कब की पैदा हुई हूँ? 90s की पैदा हुई हूँ। तो आपको ये बात आ गई समझ में ना कि सेंचुरीज या डिकेड्स ये क्या है? एक अपने आप में लंबा टाइम है। तो इनसे पहले क्या आएगा? इनसे पहले इनका यूज होगा, ठीक है। चलो मैं मिटा रही हूँ अब इसको। ये हो गया हमारा एक या दो पॉइंट्स हो गए, सेंचुरीज से भी पहले और डिकेड से भी पहले आएगा इन। ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क इंक हो गई है, अच्छे से ज़्यादा ही मैंने भर दी, अब हट भी नहीं रही है। अब लंबे पीरियड में ये आ गया, अभी और लंबे पीरियड्स में क्या है? ईयर्स। ईयर्स के बारे में भी यही बात है, उसके लिए भी मैं लिखती हूँ। तीसरा पॉइंट है, ये आपको रेड दिखाई तो दे रहा है, मैं तो केवल एक अलग अलग करने की वजह से आज मैंने सब में ही ज़्यादा इंक डाल दी है कुछ, कि आपको ये समझ में आ जाए, इसलिए मैं रेड से लिख रही हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आगे से नहीं लिखूँगी। तो जैसे कि कुछ भी लिख दो, इन 1995, इन 2005, इन अभी क्या चल रहा है? इन 2024, यानी ईयर्स। इनसे पहले क्या आएगा? इन यूज में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आई वॉज born in 1974, ऐसे ही you are born in, जब भी आप पैदा हुए हैं उस सन को आप बड़े आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि ईयर्स भी एक लंबा टाइम है और इससे पहले भी इन आएगा। अब ईयर्स के बाद में हम ऐसे ही वीक्स है, मंथ्स है, इन सबसे पहले ही क्या आ जाएगा? इनका यूज़ होगा मंथ्स में भी। जैसे कौन सा महीना चल रहा है? चलो, इन दिसंबर, इन जुलाई, कुछ भी कोई भी महीना आया उससे पहले दिसंबर, DECEMBER, इन जुलाई, ऐसे कुछ भी कि आप करोगे। जैसे कि चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ, we are getting married, वी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली दे का यूज किया जाए, वे, उनकी शादी हो रही है भाई, दे आर गेटिंग मैरिड इन जुलाई कर देते हैं, जुलाई अगर जो भी है, मतलब महीने से पहले क्या यूज में आया है? इन आया है, ठीक है। यानी अब मंथ्स भी हो गया, ईयर्स भी हो गया। अब वीक्स, मान लो मैं बोलूँ कि 2 हफ्ता 3 हफ्ता, तो भी क्या आपको पता है क्या टाइम? भाई 2-3 हफ्ता भी तो एक लंबा ही टाइम होता है ना। तो इससे भी पहले क्या ही आएगा? इससे भी पहले इनका ही यूज होगा। अच्छा, इसमें मेरे को नंबर तो याद नहीं आ रहा है कौन सा था। जैसे मैंने बताया, इन 2 वीक्स या इन 5 वीक्स, आप जो भी चाहे इससे पहले कर सकते हो, ठीक है। क्या एक सेंटेंस भी लिख दूं? चल, आई विल कम इन 3 वीक्स कर देती हूँ,
अब ये क्यों आ रहा है? अब आप कहोगे हम तो थोड़ा पास आ गए हैं, लेकिन क्यों है भाई? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? लगभग 7 दिन तो होते ही हैं एक हफ्ते में। 7 डेज भी अपने आप में काफ़ी है। अब 2 हफ्ते में कितने हो गए? 14 दिन हो गए। 3 हफ्ते में और भी 7 दिन बढ़ा लो। इस तरीके से ये भी क्या है? दिन है। इसलिए वीक से पहले भी इन ही आएगा। अब इसके अलावा सीज़न है। सीज़न से भी पहले सीजन्स, जैसे कि इन समर, इन विंटर, इन द समर हो या इन समर हो, कुछ भी हो, उससे पहले क्या आएगा? इनका ही यूज होगा। जैसे कि आपका क्या है, आप समर कैंप जाते हैं। समर कैंप कब जाते हैं? आप अक्सर कर गर्मियों की छुट्टियों में ही तो समर कैंप पे जाते हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हो, अगर कि समर कैंप के लिए आप जा रहे हैं तो वी आर कैंपिंग। अब जैसे सर्दियों की छुट्टियों में भी लगते हैं कई स्कूलों में। वी आर कैंपिंग इन द समर। ठीक है। अब इसके अलावा हॉलीडेज, चाहे वो दिवाली की हो, चाहे वो क्रिसमस की हो, कोई सी भी हो, उनसे पहले भी क्या होता है? अगर हमें उसका कोई एकदम निश्चित टाइम नहीं पता, आप उन छुट्टियों में जा रहे हो, जैसे समर की भी क्या, समर वेकेशंस भी तो लंबी होती हैं ना, इसी तरीके से कोई भी हॉलीडेज होता है उसके आगे भी इन ही लगता है। जैसे कि इन दिवाली, अब ये बताओ दिवाली की छुट्टियां कितनी हो जाती हैं? मेरे को लग रहा है 1 हफ्ते की, 4-5 दिन की तो आराम से ही होती हैं। तो ये कोई एकदम एक टाइम नहीं बताया जा रहा है, इसलिए इससे पहले जैसे आई विल बी होम, कब आऊंगा मैं घर? इन दिवाली हॉलीडेज। अभी ना इस सेंटेंस को भी आपको और एक आगे जाके मैं और भी क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे इसमें इनकी जगह कुछ और भी यूज में आ जाएगा। पर ये बात आ गई ना आपको समझ में? आई विल बी होम इन दिवाली हॉलीडेज, क्योंकि दिवाली हॉलीडेज क्या है? 4-5 दिन की हैं, कई दिन की हैं। तो इससे पहले भी क्या आएगा? इन आएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जिनके आगे पक्का होता है कि यूज़ इन ही होगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट टेंस नहीं, सॉरी, प्रेजेंट डे, PRESENT, प्रेजेंट टाइम, या इन टाइम लिखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है, इन पास्ट टाइम। इन पास्ट टाइम के लिए भी, या फ्यूचर टाइम के लिए भी क्या यूज में आएगा? इन ही यूज में आएगा। मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए ही इनका यूज होगा। जैसे मान लो यही कह दूं कि हमें क्या है, हमें कैसा रहना चाहिए? हमें हमेशा प्रेजेंट में ही रहना चाहिए ना। तो वी शुड लिव इन प्रेजेंट। तो यहाँ पे प्रेजेंट से पहले हमेशा इन आएगा। या हम बोले कि हमें पास्ट में नहीं रहना चाहिए ना, तो बस वी शुड नॉट लिव इन, क्या हो गया? पास्ट। वैसे भी ये बात सही है ना कि जो पास्ट में हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, तो उसमें हमें क्यों जीना है? जो प्रेजेंट है, अगर जो पढ़ाई कर रहे हो अभी कर रहे हो ना, मान लिया आपने पीछे नहीं भी करी है पढ़ाई तो भी कोई बात नहीं, अभी से शुरू करो। और ऐसे आगे भी मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने क्यों देखने फ्यूचर में कि ये होगा वो होगा? जो होगा वो होगा। तो इसके लिए भी, फ्यूचर टेंस के लिए भी क्या आएगा? इन ही आएगा। ये बात आपको आ गई समझ में?
इसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये एकदम याद कर लो कि चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, इस सबसे पहले क्या आ जाएगा, इन ही आ जाएगा। ये चीज़ ना एकदम पक्की है कि इनसे पहले इन आना ही आना है, और ये चीज़ तो आपको ना थोड़ा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या, ये हमें भी याद करनी ही होती है ऐसे, पर ये है कि जब हम करते रहते हैं तो वो दिमाग में बस जाती है। ऐसे ही मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये भी इन द आफ्टरनून, जैसे इन द मॉर्निंग, हमेशा इन द, अब ये भी याद रखना, जो मैं लिख रही हूँ ना, कुछ छोड़ भी रहे हैं कि अरे मैम आप भूल गए, भूल ही नहीं हो, मुझे मालूम है वो किसके आगे लिखना है। ऐसे ही इन द इवनिंग, इन सबसे पहले ही, इन तीनों से पहले, सबसे पहले क्या, इन तीनों से पहले क्या आएगा, इनका प्रयोग होगा। जैसे कि आपको सुबह कैसे उठना चाहिए, हमेशा जल्दी उठना चाहिए ना, तो आई woke up early in the morning। कैसे उठ गए भाई, सुबह जल्दी उठ गए, मॉर्निंग, ठीक। अब आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर, 12 बजे के बाद का समय क्या है, आफ्टरनून। शी की जगह माई मदर भी लिख सकते हो कि आपकी मम्मी, शी इज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। मैं वैसे आपको सेंटेंस लिख रही हूँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको बस समझना ये है कि आफ्टरनून से पहले इन आना है, मॉर्निंग से पहले, और आई विल गो मार्केट, मैं शाम को कहाँ जाऊंगी, मार्केट जाऊंगी, ठीक है। इससे पहले भी इन यूज में आएगा। इसके अलावा जैसे कि फ्यू डेज में क्या है, मैंने बोल दिया कुछ दिन में मैं आऊंगी। अब कुछ दिन में आपको पता नहीं ना कि मैं आखिर कब से कब तक आऊंगी, तो उसके लिए भी, उससे पहले भी, मतलब फ्यू डेज से पहले भी इनका ही यूज होगा। इसको भी मैं रेड पेन से ही लिखूं, इन फ्यू डेज, जैसे कि वो आएगी, शी विल कम इन फ्यू डेज, भाई वो आएगी कुछ दिनों में, ठीक। ऐसे ही मान लो इन 5 मिनट्स। अब आप बोलोगे ये टाइम तो बहुत कम है, तो क्यों भाई, 5, 10 कुछ भी, पर ये टाइम बहुत कम है, फिर भी इससे पहले इन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना 5 मिनट कौन से 5 मिनट, ये अभी वाले 5 मिनट या थोड़ा शाम वाले 5 मिनट, बस ये पता है कि हाँ 5 मिनट में कोई आने वाला है या कोई भी काम 5 मिनट में होने वाला है। जैसे आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स है। तो भले ही टाइम कम है, लेकिन क्योंकि एकदम से हमें पता नहीं है कि कौन सा टाइम है, तो उससे पहले भी 5 मिनट्स से पहले भी इन आ गया। 5 मिनट्स मतलब अगर आपको एकदम ये तो बता दिया जाए कि 5, 10, 11 जो भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो 3 बज के 5 मिनट है या 5 बज के 5 मिनट है, 5 से लेके 5 मिनट है, 5 से 5:10 है, मतलब आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं है। बस इतना उसने बोला कि बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, कब से कब की बात हो रही है ये बात हमको पता नहीं है। तो आपको इनका यूज़ पता चल गया। इन कहाँ होगा, एक लंबे पीरियड के लिए
यूज़ में आएगा, चाहे वो सेंचुरीज हो। अच्छा, इसके अलावा और भी है। मान लो आपको बड़ा ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, बहुत पुराने काल की हो रही है, कि ऐतिहासिक काल में वो आग की खोज हो, ये हुआ वो, इस तरीके की बातें भी अगर बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है तो भी उससे पहले इन आएगा। क्लियर आपको कि आपको बहुत लंबे टाइम के लिए इन यूज़ करना है, चाहे वो ईयर्स हो, चाहे वो मंथ्स हो, चाहे वो वीक्स हो, और अगर कम टाइम भी है तो भी, अगर डेज़ की भी बात हो रही, अगर आपको एकदम निश्चित डे नहीं पता है तो भी इनका ही यूज़ होगा। और इस तरह से मिनट्स भी, आपको भले ही पता है कि वो छोटा सा मिनट है, चाहे वो 2 ही मिनट क्यों नहीं, पर वो 2 मिनट कब से कब तक है नहीं पता है। इसी तरीके से मॉर्निंग से पहले इन आएगा, आफ्टरनून से पहले इन आएगा, इवनिंग से पहले इन आएगा, और कोई भी हॉलीडेज से पहले भी इन आता है, सीजन से पहले भी इन आता है। तो ये सब कुछ हमने इन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनके बाद ऑन। ऑन क्या, थोड़ा सा स्पेसिफिक सा हो जाता है ना, थोड़ा सा हमें पता चल जाता है। तो ये किसके लिए आता है, एक बात याद रखो, ये डे के लिए आता है। कौन सा, वन डे, डे के लिए मतलब वन डे में लिख देती हूँ, ये बात लिखनी जरूरी है भाई। डेज तो फिर वही डेज के लिए तो वन डे। वन डे जैसे आपको मैंने बोल दिया ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरीके के लिए अगर आपको कोई दिन बता दिया गया है तो आप समझ लो कि उससे पहले अगर कुछ डेज की बात आ रही है तो इन डेज आ जाएगा, इन डे आ जाएगा। लेकिन अगर एकदम बता दिया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन में काम हो रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि ऑन मंडे। जैसे आई हैव अ टेस्ट, भाई बता दिया कि आपका मंडे को टेस्ट है तो क्या आएगा, ऑन मंडे। ठीक है, इसी तरीके से माई बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे लिख देती हूँ, मुझे याद नहीं है कब है ये, मैं बस लिख रही हूँ ना कि माई बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डे आ गया है, कोई सा भी एक डे आ गया है, तो इससे पहले क्या यूज में आया है, ऑन यूज में आया है। अगर मान लो वन डे के भी कुछ पार्ट हो जाए, जैसे ये क्या था वन डे, अगर एक दिन के भी तो पार्ट होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं या नहीं होते हैं, सुबह दोपहर शाम होती है, रात भी होती है, तो भी इससे पहले क्या आएगा, ऑन का ही यूज होगा। दूसरा है पार्ट्स ऑफ द डे, समझ में आया ना, जैसे इन द इवनिंग आया, लेकिन मंडे इवनिंग की बात हो रही है तो आएगा ऑन मंडे इवनिंग। पार्ट्स ऑफ डे, मुझे लगता है आप ये बात समझ गए हो कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मान लो यही है ऑन मंडे इवनिंग, मॉर्निंग से शुरू करूँ ना, इवनिंग से क्यों कर रही हूँ मैं शुरू, ठीक है, मॉर्निंग। इसी तरीके से ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ठीक है। इसी तरीके से ऑन वेडनेसडे क्या, इवनिंग। इसी तरीके से ऑन फ्राइडे थर्सडे भी कर सकते हैं, पर ऑन फ्राइडे नाइट। इसमें क्या खास बात हो रही है, वो दिन बता रहा है। अब चाहे वो दिन का, किसी भी दिन का कोई भी समय हो, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे वो इवनिंग का हो, चाहे वो रात का हो, चाहे वो कभी भी हो, वो हम MOR। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मेरा मॉर्निंग को क्लास है, यहाँ पे मैं यहीं पे कि वी हैव आ क्लास, तो क्या कर दोगे, बस ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। या भाई तुम कहाँ जा रहे हो, भाई फ्राइडे की नाइट को तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम
कहाँ थे, या तुम वेडनेसडे की इवनिंग को कहाँ थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन का यूज होगा। वेयर डिड यू गो, क्या आ जाएगा, ऑन। चाहे आप कुछ भी कर दो, चाहे वेडनेसडे इवनिंग कर दो, चाहे फ्राइडे की नाइट कर दो, चाहे कुछ भी कर लो आप इस तरीके से। मेरा मतलब ये था कि अगर डे का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन डे अगर आपको बताया गया है तो उससे पहले क्या यूज में आ जाएगा, ऑन यूज में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये बात हो गई, पहले डे, वन डे की हो गई, फिर पार्ट्स ऑफ डे की भी हो गई। इसके साथ ही साथ हम एक स्पेसिफिक डे की भी बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक डे का क्या मतलब है, मैं ये इसमें समझ लो कि अगर हमने कुछ भी पक्का निश्चित डे हो गया कि इस दिन को ये काम होगा, वो उसके आगे भी ऑन यूज होगा। इसमें जैसे मान लो वीकेंड है ना, वीकेंड आपको क्या होता है, पता होता है ना कि WEEKENED, वीकेंड। इसमें क्या पता है आपको, पता है ना क्या आएगा, सैटरडे या संडे आएगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा स्पेसिफिक डे है कि हम पार्टी करेंगे, वी हैव अ पार्टी, कि वी हैव अ पार्टी ऑन वीकेंड, ऑन। अब इस बात से अपने आप ही पता चल गया ना, हाँ क्या कर रही हूँ, वीकेंड, कि हम कब करने वाले हैं पार्टी, या तो हम सैटरडे को करेंगे या हम संडे को करेंगे, या और भी है इसमें। अगर मैं बोलूं लास्ट ऑफ मंथ, लास्ट ऑफ मंथ से भी क्या हो जाएगा भाई, महीना ज़्यादातर एक फैब को छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, 30 या 31 का भी होता है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक, हमें थोड़ा सा एकदम से टाइम का थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कोई आने वाला है या कुछ काम होने वाला है, तो वो कब होगा, 30 को होगा या 31 को होगा। जैसे कि आई विल सी यू, यहाँ पे हम ऑन वीकेंड भी कह सकते हैं, आई विल सी यू ऑन लास्ट ऑफ द मंथ, लास्ट ऑफ द, ठीक है। ये एक तरीके से आपको पता चल गया ना कि अगर कोई स्पेशल दिन है, अभी स्पेशल दिन और भी आएंगे, पर स्पेसिफिक डे से मतलब कि जब आपको डे थोड़े से क्लियर होंगे तब आप ऑन का प्रयोग करोगे, ऑन यूज में आएगा। कब, जब आप थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हो। स्पेसिफिक मीन्स थोड़ा सा कुछ कुछ प्रोग्राम जो है ना पक्का सा हो जाता है, सामने वाले को भी आइडिया हो जाता है कि हाँ शायद ये अब तो इस डेट में आए। जब वो कुछ पक्का सा नहीं होता, बस हाँ आने वाले आने वाले आने वाले ऐसे करके, तब या होने वाला है काम, तब इन आएगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ साल में एक बार आ रही है, मतलब हर साल आ रही है, एक ही बार नहीं आ रही है। जैसे दिवाली है, हर साल आती है, त्योहार कोई से भी हैं वो हर साल ही आते हैं, तो इसको बोलेंगे रिपीटेटिव डे, REPET, रिपीटेटिव, ATIVE, रिपीटेटिव डेज, डे। जैसे कि क्या है, इंडिपेंडेंस डे है, ईस्टर है, क्रिसमस है, इन सबसे पहले क्या यूज में आएगा, ऑन, क्योंकि ये क्या है, हर साल आते हैं। INDEPENDENC, इंडिपेंडेंस डे, या ऑन क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस आने ही वाला है, उसका एकदम पता है कि वो हर बार कब आता है, 25 दिसंबर को याद। इसके अलावा ऑन माई बर्थडे, भाई बर्थडे भी तो निश्चित ही है ना, कि वो एक ही डेट में आएगा, हर बार बदलेगा नहीं और हर साल ही आएगा। या एनिवर्सरी, एनिवर्सरी भी तो हर साल ही आती है। तो ये चीज़ें जो कि हर साल आती हैं, इनसे पहले ऑन यूज होता है, हर साल आती हैं तो इनसे पहले भी क्या यूज में आएगा, ऑन यूज में
आएगा। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। इसी तरीके से अब फिर से मैं बात करती हूँ छुट्टी की। कौन सी वाली? वो छुट्टी जब आप कोई एक दिन ही जाने वाले हो। जैसे कि अभी हॉलीडेज हुई थी ना, हॉलीडेज से पहले अब आप कहोगे फिर से, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले इन का यूज बताया था, लेकिन अगर छुट्टी से पहले क्या एक दिन निश्चित हो, मतलब जैसे दिवाली की छुट्टी जैसे बात हो रही थी ना कि क्या होती, कई दिन की होती है ना, 4-5 दिन की होती, चलो हम उसी से ही। अब ये कुछ चेंज हुआ है, उसमें क्या था, हॉलीडेज के, ये क्या, हॉलीडेज विद डे। कैसे? मैं भी पुराना सेंटेंस लिखती हूँ कि आई विल कम इन दिवाली। अभी आपको ना ये दिवाली हॉलीडे अंतर एकदम समझ में आएगा। अब मैं लिख रही हूँ आई विल कम इन दिवाली। दिवाली डे भी कर लो, दिवाली का दिन। जैसे दिवाली का त्यौहार तो क्या है, कई सारी चीज़ों से मिलके बनाया ना, जैसे धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और क्या है, भाई दूज, इस तरीके से करके हमारे 4-5 फंक्शन मिलके दिवाली की छुट्टियां होती हैं। तो जब वो कई सारे दिनों की बात हो रही है तो आएगा इन। और ये मैंने गलत कर दिया, लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं दिवाली वाले दिन ही आऊंगी, एक दिन की बात हो रही है यहाँ पर, वन डे, जो दिवाली वाला दिन है, बड़ी दिवाली का त्योहार है ना सबसे मेन, तो उस दिन ही मैं आ रही हूँ, या मैं धनतेरस को आ रही हूँ तो ऑन धनतेरस, या मैं भाई दूज को आ रही हूँ तो ऑन भाई दूज। एक दिन के लिए मैं आ रही हूँ, एकदम हमारा टाइम पर्टिकुलर एक डे डिसाइड हो गया है, तब उससे पहले ऑन आएगा। और जब हम पूरी छुट्टियों की बात कर रहे हैं तो उससे पहले इन आएगा। अब आपको इन और ऑन का अंतर समझ में आ गया होगा। अगर छुट्टियां लंबी हैं, कोई एक दिन की बात नहीं हो रही है, तब उससे पहले इन। और जब एक दिन की बात हो रही है कि भाई मैं उस दिन ही आ रहा हूँ छुट्टी लेकर, तब आएगा उससे पहले ऑन। ठीक है, अब इस तरीके से आपको इन और ऑन दोनों का ही अच्छे से पता चल गया है कि जब लंबी छुट्टियां थी तो इनका यूज़ हुआ था, और जब छुट्टियां थोड़ी कम हुई, हमें ज़्यादा क्लियर हो गया कि वही वो यही दिन काम होने वाला है, तब उससे पहले क्या आया था, ऑन आया था, है ना। ऑन किससे पहले आया था, एक बार फिर से, जब एकदम से डे डिसाइड हो, डेट डिसाइड हो। तो अच्छा, डेट की बात नहीं आई ना मेरे ख्याल से, कि डेट भी, यस, डेट पे भी वो तो मैं रह ही गया सबसे। अगर कोई डेट डिसाइड होती है ना, तो भी उससे पहले ऑन ही आता है। जैसे कि हम कुछ भी कहीं हम जा रहे हैं, मान लो कि आई विल गो टू आगरा, कहाँ, ऑन 15 सितंबर। तो ये क्या हो गया, एकदम डे डिसाइड हो गया था कि मैं आगरा कब जा रहा हूँ, 15 सितंबर को जा रहा हूँ। तो इससे अगर डेट है तो उससे भी पहले ऑन का यूज में आएगा। तो ठीक है, अगर कोई एक दिन है तो भी उससे पहले ऑन आ रहा है, उसके पार्ट्स ऑफ द डे है तो भी उससे पहले ऑन आएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक डे है तो भी उससे पहले ऑन आएगा, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो भी उससे पहले ऑन आएगा, और अगर हॉलीडेज के सारे दिन नहीं बल्कि एक ही स्पेशल डे की बात होगी, तब भी क्या आएगा, ऑन आएगा। कुल मिला के जब भी कोई एक स्पेशल दिन डिसाइड हो जाएगा तो उससे पहले ऑन आएगा, जब नहीं हो रहा है, बस हाँ आ रहे हैं, हो रहा है, तब उससे पहले क्या आएगा, इन आएगा। अब बात करेंगे एट तो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट, एट स्पेसिफिक टाइम। जब अब आपको एकदम से कोई निश्चित टाइम ही हो गया है, तब क्या होगा, उसके लिए एट का यूज होगा। जैसे मान लो एट 7,
एट 12:30 एट। अब जो आप सोच रहे होगे कि मैं भूल गई थी, वो मैं बिल्कुल नहीं भूली थी कि मैम आप नून तो भूल ही गए थे। बिल्कुल नहीं भूली हूँ। उससे पहले आएगा एट। जैसे कि मैं आपसे कितने बजे मिल रही हूँ? 7 बजे मिलती हूँ ना। तो 7 बजे यानी कोई भी एकदम जब टाइम पक्का हो जाता है तो उससे पहले आप क्या बोलोगे? एट। जैसे सी यू एट, टाइम एकदम पक्का है ना 7 बजे, है ना। इसमें कुछ भी हमें 7 सुबह शाम नहीं डाल सकते हो, AM PM भी लिख सकते हो, पर हम तो खैर PM पे मिलते हैं तो हम PM लिख देते हैं। सी यू एट 7 PM, है ना, टुमारो। अब इसी तरीके से कोई भाई द मीटिंग स्टार्ट्स एट 12:30, क्या PM AM कुछ भी आप कर सकते हो। क्या एक बात भाई, मीटिंग कोई AM में होगी क्या? रात को नहीं होगी, इसलिए PM मीटिंग तो कम से कम नहीं होगी। अब बात करें हम एट नून की। एट नून का क्या मतलब है भाई? एट नून, नून क्या? दोपहर। और दोपहर क्या? 12। और ये दोपहर को AM होता है या PM होता है? ये होता है PM। इसी तरीके से ओहो NIGHT नाइट। मिड नाइट, मिड नाइट कितने बजे होगी? केवल 12 बजे। यानी हम इसको क्या बोलेंगे? 12 AM। इसी तरीके से नून क्या है? 12 PM। ये बात ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि मिडनाइट 2-3 बजे नहीं होगी, 4 बजे। 4 बजे तो सुबह ही हो जाती है, लेकिन ये मिडनाइट का मतलब क्या हुआ? 12 PM। और इससे पहले ना इन ना ऑन क्या आएगा? एट नून, एट मिड नाइट। और ऐसे भी जब भी कोई समय दे दिया जाएगा तो उससे भी पहले क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको एकदम समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें एकदम से पक्की हैं कि जिनसे पहले एट का ही यूज़ होगा, वो भी आप नोट कर लो। और बाकी देखो, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे मैं बार बार वही बात बोलती हूँ कि ऐसे एक बार को पढ़ लेने से तो कुछ होगा नहीं। जब क्योंकि ये 10 बार चीज़ें पढ़ी जाएंगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी जाएगी, तब ना ये दिमाग में कहीं पर आती हैं। एट द मोमेंट, MOMENT, मोमेंट। मोमेंट मतलब इसी समय कि एट द मोमेंट, जैसे ये समय चल रहा है, इस समय में क्या हो रहा है? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, और आप पढ़ रहे हो, यही है ना। तो इससे पहले उसी क्षण की बात जब हो रही होती है, मोमेंट मतलब क्षण। जैसे कि आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, इस क्षण में मैं आपको क्या कर रही हूँ? इस समय आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो इससे पहले क्या आएगा? एट। या तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना मेरी बात को, तो यू आर लिसनिंग एट द मोमेंट। क्लियर? मोमेंट से पहले आपका क्या यूज में आएगा? एट यूज में आएगा। इसी तरीके से एट द सम टाइम, सेम टाइम, एट द सेम टाइम। मान लो एक ही टाइम पे दो दो काम हो रहे हों, तो भी आप क्या करोगे? उससे सेम टाइम पे अगर दो काम हो रहे हैं, उससे मतलब सेम टाइम मतलब सेम, एक टाइम में ही काम हो रहे हैं कई, तो उससे पहले क्या होगा? एट यूज में आएगा। जैसे कि बोथ द ट्रेन्स, बोथ द ट्रेन्स अराइव्ड एट द सेम टाइम। भाई स्टेशन पे खड़ी हुई थी दो ट्रेन और उसी समय उनको अराइव कर दिया गया।
अराइव हो गई वो। फिर उससे पहले क्या आएगा, उस टाइम से पहले क्या आएगा, एट द सेम टाइम, हाँ उससे पहले एट आएगा। ठीक है, ये आपको कुछ टाइम की बातें बताई जा रही, क्योंकि मेन क्या होता है एट में है क्या, एकदम टाइम ही तो आ जाता है। ठीक है, एट द मोमेंट से पहले, मोमेंट से पहले भी एट, और सेम टाइम से भी पहले एट। अगर एक ही टाइम में काम हो रहे हैं, कई सारे काम हो रहे हैं, तो उससे पहले भी एट यूज में आएगा। इसी तरीके से यह टाइम, वह टाइम, इन सबसे पहले भी क्या आएगा, एट आएगा। जैसे एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, ये लिख देती हूँ, तीसरा था ना कि एट दिस टाइम मतलब इस समय, इस समय से पहले भी एट, या और भी बोलूं एट दैट टाइम। यानी इस, जब भी कोई या तो इस समय की बात हो रही है या उस समय की बात हो रही है, तब भी क्या आता है, एट यूज में आता है। आप ये समझो टाइम, टाइम का जब भी टाइम एकदम स्पेसिफिक सा होगा तो एट आएगा। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस समय कि आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे इस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कब, इस समय, एट दिस टाइम। ठीक है, यहां पे भी इस समय से पहले एट आ गया। अब मैं बोलूं कि एट दैट टाइम, उस समय, ही वॉज इन मेरठ, कि उस टाइम पे वो कहाँ पर था, मेरठ में था, डाक पत्थर में था, या जहाँ भी था, वो कहीं भी था। तो इस समय के लिए भी एट, और उस समय के लिए भी एट, इस क्षण के लिए भी एट, और सेम टाइम के लिए भी एट। हमने इतने तरीके से टाइम 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 के लिए एट का यूज पढ़ दिया। ऐसी एनी टाइम के लिए भी, एनी टाइम, नंबर मुझे याद नहीं है, एट एनी टाइम, किसी भी समय के लिए से भी पहले एट आएगा। जैसे इसको मैं फिर से, डोंट कॉल मी, क्या, एट एनी टाइम, भाई हर समय मुझे मत फोन करो। तो यहां भी एनी टाइम, किसी भी समय से पहले क्या यूज में आ गया है, एट यूज में आ गया है। इसी तरीके, यानी अब टाइम टाइम का तो आपने बहुत पढ़ लिया ना, कि सबसे पहले एनी टाइम, सेम टाइम, दिस टाइम, दैट टाइम, सबसे पहले, इन सबसे पहले क्या आ गया, एट का यूज आ गया है। इसी तरीके से, और हम अगला पॉइंट देखेंगे, एट सन राइज, सूरज उगता है, उससे पहले भी एट। इसी तरीके से एट सन सेट, इससे भी पहले क्या आएगा, एट का यूज होगा, सनराइज पे भी और सन सेट पर भी। जैसे कि सुबह के टाइम क्या होती है, एयर इज सो क्लीन, एट सनराइज। अब आपको ये ध्यान रखना है, सुबह के टाइम अगर मॉर्निंग, तो हमने क्या यूज किया था, इन, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा लंबा था, लेकिन सनराइज का टाइम काफी स्पेसिफिक सा हो गया है, तो उससे पहले एट का यूज हुआ है। या ऐसी सन, आई विल गो टू द शॉप, लिख देती हूँ, नहीं मंदिर लिख देती हूँ भाई, मैं सनसेट पे कहाँ जाऊंगी दिया जलाने के लिए,
मंदिर जाऊंगी, आई विल गो टू टेम्पल, आई विल गो टू टेम्पल। या रिवर भी यूज लिख सकती थी, एट सनसेट। ठीक है, सेंटेंस तो हम कुछ भी बना सकते हैं। आपको मेन क्या है, सनराइज, एकदम टाइम पता चल रहा है, सनराइज का टाइम है और ये सनसेट का है, तो उससे पहले क्या यूज होगा, एट होगा। यहाँ पे इवनिंग का टाइम लंबा होता है, मॉर्निंग का टाइम लंबा होता है, तो उसके पहले इन, और एकदम से सनराइज, एकदम हमने बोल दिया ना कि सूर्य के उगने का टाइम और सूर्य के डूबने का टाइम, वो क्या होता है, बहुत छोटा सा पीरियड होता है। आपने देखा होगा कभी सूरज को निकलते हुए, ऐसा लगेगा कि निकल नहीं रहा और फटाक से निकल के ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऐसे ही देखते देखते ही वो तुरंत डूब जाता है। इसी तरीके से एट लंच टाइम, इसी तरीके से एट डिनर टाइम, यानी इसमें क्या हो गया, एकदम से लंच टाइम भी पक्का है और डिनर टाइम भी पक्का है, तो इससे पहले भी एट का यूज होगा। द होटल वॉज क्राउडेड, मतलब दोपहर जब कोई खाने का टाइम होता है ना, लंच टाइम, तो उस समय होटल में क्या होती है, भीड़ सी होती है, वो ही लिखा गया है कि द होटल वॉज क्राउडेड एट लंच टाइम। आप कुछ भी कर सकते हो, एट डिनर टाइम भी कर सकते हो। और क्या है, ऐसे ही नाइट, यस, एट नाइट, ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि नाइट से पहले, तो आपने इस तरीके के सेंटेंस, नाइट का तो आपने अच्छे से यूज़ पता भी होगा कि नाइट से पहले तो एट आता है, ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर को पता ही होगा कि इट्स, मान लो मैं लिख देती हूँ 11 o'clock एट नाइट, क्या बजे हैं, रात के 11 बजे हैं, एट नाइट। तो इस तरीके से अगर हम फिर से रिवाइज करें, एट का यूज़ तो क्या हुआ, एट का हमने यूज़ किस किस में किया था, एकदम टाइम से किया था कि अगर हम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जो भी टाइम बता रहे हैं उससे पहले क्या आएगा, एट आएगा। ऐसे नून, नून मतलब दोपहर के 12, उससे वो एकदम पक्का है कि एट नून मतलब 12 ही बजे हैं, कुछ नहीं 1 2 कुछ नहीं, सीधे ही है कि 12 बजे। जैसे आफ्टरनून में तो क्या होता है कि 1 भी हो सकता है, 12:30 भी हो सकते हैं, 12:35, मतलब एकदम पर्टिकुलर टाइम नहीं है। एट नून मतलब 12 है, तो उससे पहले एट आएगा। ऐसे मिड नाइट भी मतलब रात के 12 है, उससे भी पहले एट का यूज़ होगा। इसी तरीके से क्या क्या पढ़ा था हमने, एनी टाइम, एट द मोमेंट में, मोमेंट से भी पहले एट आएगा। सेम टाइम में कोई काम हो रहा है तो भी एट आएगा, और एनी टाइम, कोई भी टाइम है उससे भी पहले एट आएगा, और दिस टाइम, यह टाइम, वह टाइम से भी पहले एट का यूज़ होगा। इसी तरीके से सनसेट, सनराइज, ये भी पर्टिकुलर टाइम हो गया, उससे भी पहले एट का होगा। लंच टाइम, डिनर टाइम और एट नाइट, ये भी, इस सब के लिए भी क्या यूज़ में आएगा, एट। आप बस ये चित्र थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी कि ज़्यादा के लिए इन, उससे स्पेसिफिक हो गया तो ऑन, और भी स्पेसिफिक हो गया तो एट। जैसे कि प्लेस में भी था ना, अगर बड़ी सी जगह में कोई है तो वहाँ के लिए इन हो गया, भाई सिटीज़ है, बड़े बड़े वो हैं, जगह है, तो उसके लिए इन। जैसे इसका एग्जांपल क्या दिया था, आपको ध्यान होगा ना कि एक बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर सामान है तो उसके लिए इन, ऊपर है तो ऑन, और एकदम उसमें लेफ्ट है, राइट है, कहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, तब हमें पता, उसके लिए एट यूज़ किया गया था। इसी तरीके से टाइम की भी बात है कि थोड़ा सा बड़ा टाइम इन, थोड़ा और उसके लिए डे डिसाइड हो गया तो उसके लिए ऑन आ गया, और डे में भी टाइम डिसाइड हो गया तो उसके लिए एट आ गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो इसको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो देखें, शुरू से देखें, तो फिर थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगता है, कुछ कोई देखता है, बोलता है, समझता है, तो फिर कि हाँ भाई, मुझे लगता है कि हाँ, मेरा बनाना वीडियो थोड़ा सफल सा हो रहा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।